चलिए देखिए प्रश्नावली 3.2 का 4 नंबर का हिसाब बताने के लिए जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत असंगत है। पहले हम जानेंगे कौन संगत है कौन असंगत है, ठीक है ना। यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको संगत असंगत जानेंगे, ठीक, कौन संगत है कौन असंगत है। जो संगत होगा उसको कौन विधि से हल करेंगे, ग्राफ विधि, समझ गए। जो संगत है उसको कौन विधि से हल करेंगे, ग्राफ विधि से। आपको हम बता दिए थे ये चीज़ पहला फर्स्ट, मतलब इससे पहले जो संगत असंगत वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसमें प्रतिच्छेदी संगत संपाती समांतर के बारे में आपको बताए थे, नहीं बताए थे। इसमें देखिए क्या होता है, जो है ना यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी। क्या बोलेंगे उसको, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी को ही बोलेंगे संगत। और इसका ग्राफ कैसा होगा जानते हैं, ऐसा होगा। एक बिंदु पर एक बार आने की कटेगा, एक बार मिलेगा, समझ गए ना। एक समीकरण के लिए आपको बताए थे एक लाइन ऐसे होता है, दूसरे समीकरण के लिए एक लाइन और होता है। दोनों जाके जहाँ पर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बोलेंगे। और इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, विरोधी को अविरोधी, वो अविरोधी होगा। जो विरोधी आज में तो मिलता है तो ये अविरोधी है। देखिए यहाँ पर मिल रहा है, एक बार कट रहा है ना, मिल रहा है ना एक बार, तो ये हो गया कौन, प्रतिच्छेदी, ठीक ना। संपादी A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। जब तीनों आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा तो इसको बोलेंगे संपाती। और ये भी होगा संगत, इसको भी बोलेंगे क्या, वो विरोधी नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो है ना एक रेखा पर दूसरी रेखा जाएगा। जैसे देखिए एक रेखा है ना यहाँ पर, इसी पर दूसरा रेखा चल जाएगा, इसी पर दूसरा रेखा, समझ गए। अब बताइए ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहिएगा सर इसे तो पूरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसका भी हल कैसा होगा बताइए तो। इसका हल होगा अनेक हल, नहीं होगा, क्या हल होगा इसका, अनेक हल, ठीक। अब उसके बाद देखिए A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/CU2, इसको बोलेंगे समांतर, इसको बोलेंगे असंगत। चलिए इसका होगा कोई हल नहीं, क्योंकि जब दो रेखा आपस में समांतर चलते रहेगा ये जिंदगी में कभी नहीं कटेगा। जब कटेगा नहीं तो इसका हल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसको, डायरेक्ट याद रखना इस चीज़ को। सॉल्यूशन 2x + 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10 बराबर कितना होगा, 0। अब इसको लिखेंगे A1/A2। बताइए A1 का मान, तो A1 जब बोलेंगे तो समीकरण एक में देखिएगा, 2 बोलेंगे जब भी तो समीकरण दूसरे में देखेंगे, ठीक ना। A1/A2, A1 का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है, एक है, 1 बटे यहाँ पर कितना हो गया 2, B1/B2। अब बताइए B1 का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है, एक है, एक हो गया। B2 का मान 2 हो गया, ठीक ना। C1/C2, C1/C2, C1 का मान तो कहिएगा सर जी -5, C2 का मान -10, ठीक ना। ये देखिए दोनों कट गया, माइनस माइनस आने के प्लस हो गया ना, ये भी कट गया, कहता है 1/2, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर में B1/B2 C1/C2। तीनों का मान देखिए बराबर है ना, 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2 लिखेंगे। अतः यह समीकरण कैसा है बताइए, संगत है। कैसा है, तो संगत है। तो क्या करेंगे संगत को बताइए तो। देखिए तीनों बराबर है ना, यहाँ भी देख सकते हैं तीनों बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। तो संगत को कौन विधि से हल करने के लिए, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या निकालेंगे बताइए तो, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट। समीकरण 1 और 2 का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक ना। चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण कितना है बताइए, हम यहीं पर लिखते हैं। पहला समीकरण है x + y बराबर में 5 है ना। इसका देखिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ पर 2 को निकालते हैं, ये हो गया x, ये हो गया आपका y। बताइए यदि हम x का मान 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रख दिए, कहिएगा सर ये 0 रखिएगा तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। 0 रख दिए, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या हो गया, ख़त्म। y का मान कितना हो गया 5, अरे नहीं हुआ 5। अब देखिए फिर अब हम y का मान कितना रखते हैं इस बार 0। यहाँ पर हम 0 रखेंगे, y का मान 0 तो x का मान होता है कितना होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिक है y का मान सॉरी x का मान 5 निकलेगा। चलिए 5 हो गया। इस समीकरण 1 का कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक ना। समीकरण 2 बताइए कितना है, तो कहिएगा सर जी 2x + 2y बराबर में कितना हो गया 10 हो गया ना। अब इसका देखिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। अच्छा एक चीज़ पूछे पहले आपसे, पूछे कि नहीं पूछे बताइए, पूछते हैं आपको। बताइए तो ये जो संगत है ये किसका है, संपाती का संगत हुआ कि नहीं इसका। इसका समीकरण कैसा होगा बताइए कोई, तो कहिएगा सर ये एक ही रेखा पर दूसरा रेखा चलेगा और ऐसा समीकरण होगा, ऐसा ग्राफ होगा इसका।
एक ही रेखा पर दूसरा रेखा क्या होगा, आश्रित होगा। समझ गए ना। तो चलिए देखिए इसका मान निकालते हैं हम। यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y। बताइए अगर x का मान 0 रख दिए हम, x का मान 0 रखे तो 2 गुना 0, और 2 गुना 0 कितना होगा, 0। 0 होगा, इसका कहानी खत्म। तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर कितना होगा, 10/2। काट के कितना हो जाएगा बताइए तो, 5 नहीं होगा। 0 रखेंगे तो इसका कहानी खत्म। यहाँ पर होगा इसीलिए y बराबर, ऐसे होगा इसीलिए y बराबर 10/2। काट के आ जाएगा 5, होगा कि नहीं होगा। तो y का मान हो गया 5, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर हम रखेंगे, अब y का मान रखेंगे 0, रख दिए y का मान 0। y का मान 0 रखेंगे तो इसका कहानी खत्म, बच जाएगा 2x बराबर 10। लिखेंगे इसीलिए x बराबर 10/2। काट का जाएगा कितना, 5। चलिए इसका भी देखिए समीकरण एक रंग मिल रहा है क्या, यानी कि पहला रेखा पर दूसरा रेखा क्या होगा, आश्रित होगा। समझ गए ना। आपको आंसर देखिए पहले दिखाई दे रहा है, ऐसा समीकरण खींचा, ऐसा ग्राफ खींचाएगा। चलिए हम लिखते हैं अब इसका ग्राफ विधि से हमको क्या, इसको हल करते हैं। चलिए देखिए अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक ना। देखिए पहला समीकरण कितना है, x + y बराबर 5। इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे, x का मान कितना है 0। अब आपको पता होगा x और y का मान यहाँ पर कितना होता है 0। x का 0 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। y का कितना है 5। इसी लाइन से चलेंगे y का 5, देखिए इसी लाइन से y का 5 है यहाँ पर, रहेगा ना है। x का 0 y के 5, कोई दिक्कत है। फिर देखिए x का 5 y के 0, पहले हम x का 5, x का 5 x का 5 यहाँ पर है, x का 5 और y का 0, y का 0 यही ना है, तो यहीं ऊपर हो जाएगा। ये हो गया कितना बताइए तो, ये हो जाएगा x के 5 और y का 0। पहले समीकरण कितना है बताइए, पहला हम खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक। चलिए ये हो गया समीकरण पहला। पहला समीकरण का क्या नाम बताइए तो, x + y बराबर में 5, समीकरण एक है ना। अब बताइए दूसरा समीकरण कौन है, तो दूसरा समीकरण भी सेम टू सेम है, x के 0 y के 5। x यहाँ पर देखिए x का 0 है y का 5, यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया, फिर से यहाँ पर लिखेंगे x के 0 y के 5, ठीक। फिर देखिए x के 5 है यहाँ पर, y का 0 तो यहीं पर रहेगा ये भी। ये हो जाएगा कौन, x का 5 y के 0। एक बार और खींचेंगे, इस पर खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे बताइए। चलिए ओ सॉरी, ये एक लाइन पर होगा दोनों, समझ गए ना। चलिए ऐसा ही होगा। आपको पहले बता दीजिए संगत का जो है इसका समीकरण क्या होगा, आश्रित युग्म होगा। एक ही रेखा पर दूसरा रेखा क्या होगा, इस पर आश्रित होगा। चलिए इसको बोलेंगे दूसरा समीकरण का मान बताइए, इस पर कितना है, 2x + 2y बराबर में कितना है 10। समीकरण हो गया आपका 2। चलिए खत्म। इसको क्या बोलेंगे, यह क्या है, यह अतः यह समीकरण कैसा है रे, संगत है, ठीक ना, संगत है। चलिए देखते हैं 2 नंबर का हिसाब है। इसमें देखिए क्या कहता है, पहले इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, इसको सोल्यूशन कर देखिए x - y, 8 को इस बटी लाइन कितना होगा, -8 बराबर 0। समीकरण कितना हो गया बताइए, समीकरण हो गया 1। फिर देखिए इसको लिखेंगे 3x - 3y, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 16 बराबर में 0, समीकरण 2। अब इसको लिखेंगे हम a1/a2। बताइए a1 का मान कितना है, तो कहिएगा सर जी यहाँ पर वचर है, कुछ नहीं तो कितना है 1, a2 3 है ना। उसके बाद b1/b2, b1 का मान कितना हो गया -1, अरे यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1, तो -1 हुआ कि नहीं हुआ। b2 का मान -3। उसके बाद हो गया यहाँ पर देखिए कितना हो गया c1/c2, c1 का मान -8 और c3 का मान c2 का मान कितना, c2 का मान -16। अब देखिए माइनस माइनस ये हो गया प्लस, हो गया 1/3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 8/16। कटाएंगे, हाँ ये कटा देते हैं, 1/2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये दोनों तो आपस में कैसा है, बराबर है। ये बराबर है क्या, अरे दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये बराबर नहीं तो इसको हम लिखेंगे a1/a2 बराबर में b1/b2 नोट इक्वल c1/c2। बताइए कैसा आ रहा है, किसका बराबर है बताइए तो। इसमें किस में लिखे थे रे, इसमें न था रे। देखिए
ये समांतर रेखा हो गया, समांतर रेखा क्या बोलेंगे? असंगत। क्या बोलेंगे इसको? असंगत लिखेंगे। अतः यह समीकरण क्या है? असंगत है, असंगत है। बताइए असंगत का कार्य ग्राफ्य विधि से हल करने के लिए क्या यहाँ पर कौन विधि करा है? करा सिर्फ यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल करे। संगत रहता तब ना हम इसको ग्राफ खींचते। ये क्या है तो इसको ग्राफ विधि से हम हल करेंगे, तो छोड़ देंगे इसको यहीं पर। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, उतारिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन सीधा है, ठीक ना, डायरेक्ट इसको A1/A2 करेंगे, ठीक ना। देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको लिखेंगे A1/A2। बताइए A1 का मान, तो कहिएगा सर जी 2, A2 का मान 4, हो गया ना। उसके बाद देखिए B1 का मान और B2 का मान बताइए। B1 का मान कितना है गया 1, और B2 का मान -2 नहीं रे। उसके बाद देखिए C1/C2, C1 का मान बताइए कितना है -6, और C2 का मान -4। माइनस माइनस कट गया ना, ये भी कट है, 3 दूनी 2 दूनी 4, 3/2। ये भी देखिए ये कितना हो गया 1/2 आ रहा है, ये भी कटेगा तो 1/2। बताइए 1/2 माइनस में 1/2 3/2 संगत है, असंगत है? इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए ये ऐसा होगा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। मान भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1/2 बराबर नहीं है किसके? -1/2 के। फिर ये भी बराबर नहीं किसका? 3/2 का। तो देखिए जब आपस में कोई भी बराबर नहीं है उसको बोलेंगे प्रतिच्छेद, यानी कि संगत। क्या बोलेंगे इसको? संगत लिखेंगे। अतः यह समीकरण संगत है। कैसा है? संगत है। इसको आप क्या करेंगे बताइए? ग्राफ विधि से इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो पहले इसका हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मान निकालते हैं। क्या? चलिए देखते हैं पहला समीकरण कितना है। तो पहला समीकरण हो गया आपका 2x + y - 6 = 0, हो गया ना। अब इसका हम मान निकालते हैं। इसको हम थोड़ा एक लाइन और बढ़ाते हैं, तुमको आसान कर देते हैं बनाने में। 2x + y, माइनस है ना, उधर भेज दे -6 को, +6 हो गया ना। समीकरण कितना है? 1 है। अरे इधर रहता तो वही बात है, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं था। ऐसा मान बताइएगा जो दशमलव में यानी कि बट्टे में नहीं आना चाहिए, ठीक ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ग्राफ तो खींचेंगे लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा उसमें। ग्राफ कैसा बनेगा इसका कोई बताइए तो हमको। ग्राफ ऐसा बनेगा, समझ गए ना, पहले बता दें। देखिएगा ऐसा बनेगा ही, क्योंकि प्रतिच्छेदी है ही, प्रतिच्छेदी में संगत। ध्यान से देखिएगा नहीं दिक्कत होगा फिर। यदि हम y का मान देखिए हम 0 लेते हैं, y का मान 0, इसका कहानी खत्म। इसीलिए x बराबर 6 कितना होगा 2, कट के कितना हो जाएगा बताइए तो? 3 ना का कट के। आज देखिए y का मान 0 रखते, y का कहानी खत्म हो गया ना। तो 2x बराबर कितना होगा 6, यहाँ भी कटा सकते हैं। x बराबर कितना हो गया 3, तो यहाँ पर हम 3 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखिए दूसरा मान, फिर दूसरा मान सोचते हैं। यदि हम x का मान हम 0 रखते हैं, x का मान 0, इसका ही कहानी खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो? y बराबर क्या होगा 6 ना होगा, तो बराबर दिया है। हम x का मान 0 रखे तो y का मान कितना हो गया 6। पहला समीकरण का कोऑर्डिनेट निकल गया। दूसरा समीकरण का कोऑर्डिनेट निकाले, देखिए यहाँ पर क्या है 4x - 2y कितना है -4 है ना, -4 बराबर 0। 4x - 2y इसको उधर ले जाएंगे कितना होगा +4 हो गया। समीकरण हो गया 2। अगर यहाँ पर हम कॉमन भी 2 लेके काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे, डायरेक्ट हम मान रख सकते हैं। अगर कॉमन लेंगे तब पर भी हो जाएगा, आसान ये होता है तब पर भी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तब काटाने में थोड़ा और अच्छा रहेगा। 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 2x होगा, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 2x होगा। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली -y बचेगा, नहीं रे। यहाँ पर 4 कटा दीजिए इसको। 2x - y बराबर कितना बच गया 2। समीकरण 1 है कि 2 है? समीकरण 2 है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखिए थोड़ा और आसान हो जाएगा इसमें। x y बताइए, लो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना -y है ना, -y। अगर यहाँ पर हम 0 रख दिए, क्या रख दिए यहाँ पर 0, माइनस में है या प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका कहानी क्या हो जाएगा खत्म।
तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 2, इसीलिए कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे देखिए फिर यदि हम जो है यहाँ पर हम रखते हैं 0, x का मान में हम रख दिए 0, x का मान कितना रख दिए यहाँ पर 0, इसका कहानी अब क्या हो जाएगा खत्म, इसका कहानी खत्म। माइनस वाई बराबर कितना होगा, माइनस वाई बराबर कितना होगा, ऐसे होगा माइनस वाई बराबर 2। तो बताइए माइनस में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम उधर भेज देंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा वाई बराबर -2, -2 दे दिए यहाँ पर। कोई दिक्कत है? अब इसका क्या करेंगे बताइए तो, इसका ग्राफ खींचेंगे, समझ गए? चलिए लाइए ग्राफ को। चलिए देखिए इसमें पहला समीकरण का कोऑर्डिनेट है, दूसरा समीकरण का कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक ना। अब इसमें मान रखेंगे। देखिए पहला समीकरण का x का मान कितना है, x का मान 3, तो x के मान में हम 3 आएंगे प्लस में आगे ना, y का मान कितना है 0, तो y का मान यहाँ पर 0 हुए है ना है, और यहाँ पर 0 है तो इस पकड़ते हुए यहाँ आए ना। चलिए हो गया, ये कितना बताइए तो, ये हो गया x के 3 और y का 0। कोई दिक्कत है? फिर है x के 0, x के 0 यहाँ पर है ना, x का 0 है, y का कितना है 6। ऊपर जाएंगे कि नीचे आ जाएंगे बताइए तो, ऊपर चलेंगे क्योंकि प्लस में है, ऊपर में यहाँ पर आ गए। ये कितना हो गया बताइए तो, x का हो गया 0 और y का 6। इसको क्या करेंगे पहले बताइए तो, इसको मिला देंगे। ठीक है ना, ठीक। उसके बाद देखिए पहला इस समीकरण का नाम भी लिख दीजिए, कितना बताइए 2x प्लस वाई बराबर में कितना हो गया 6। अब देखिए दूसरा समीकरण कौन है, दूसरा समीकरण है यहाँ पर x का मान कितना है 1, x का मान 1 है, प्लस में है तो प्लस में है ना है, और y का मान कितना है 0, तो यहीं पर रह जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? कलम दूसरा है कि कोई रंग का कला वाला नहीं है, लाइए तो जल्दी से लेकर आइए। थोड़ा मान रखने में चाहते। चलिए यहाँ पर बताइए x का कितना हो गया, x का 1 और y के 0। कोई दिक्कत है? आगे देखिए दूसरा फिर है x का 0, x का 0 है यहाँ पर, और y का कितना है, y का -2, -2 यही ना। देखिए ये कितना हो गया बताइए, x के 0 और y का -2। चलिए ये देखिए कैसे होगा, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ऐसे होगा। ये बताइए आया वैसा जैसे बोल रहे थे, आया कि नहीं आया वो देखिए। तो इसको बताइए संगत हुआ ना हुआ, लिखेंगे अतः यह समीकरण संगत है। कोई दिक्कत है? चलिए उतारिए, रुकिए 1 मिनट, इसका इस समीकरण का मान लिख देते हैं। इस समीकरण का बताइए कितना है 4x - 2y बराबर -0 बराबर में 4। ठीक, इस समीकरण हो गया कितना 2 हो गया। रोमन 4 नंबर का देखिए आप बताने के लिए जा रहे हैं। रोमन 4 में देखिए कितना क्या कहता है, समीकरण सीधा किया हुआ डायरेक्ट इसको A1/A2, A1 का मान कितना बताइए 2, A2 का मान 4। उसके बाद देखिए B1/B2, B1 का मान कितना गया -2 और B2 का मान -4, ठीक ना। C1/C2, C1 का मान -2 और C2 का मान -5। पहले देखिए कटेगा 1/2 हो गया, उसके बाद माइनस माइनस भी कट गया, उसके बाद फिर हो जाएगा ये 1/2। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर कितना है 2/5 रह जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। कुछ ऐसा है देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल कितना C1/C2, ठीक ना। इसका मान देखिए मान भी लिख देते हैं 1/2 बराबर में 1/2, नॉट इक्वल कितना है 5/2। बताइए किस में मिला, कहिएगा सर जी बराबर है बराबर है बराबर नहीं है, समांतर रेखा की असंगत है। क्या है ये असंगत है, लिखेंगे अतः यह समीकरण असंगत है, असंगत है। बताइए असंगत को ग्राफ विधि से हल करेंगे क्या, नहीं करेंगे, उतार लीजिए। देखिए 5 नंबर का है क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है,
ध्यान से सुनिए क्या करें। करा एक आयताकार बाग है, मतलब एक आयताकार बगीचा है, समझ गए ना। उसका जो है ना जरा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जितना चौड़ाई होगा ना, जैसे ये बोर्ड का चौड़ाई है, जितना चौड़ाई है बाग का उससे अधिक है 4 मीटर क्या लंबाई, समझ गए। अच्छा बताइए कोई चीज़ का लंबाई ज़्यादा तक, यहाँ पर देखिए ये बोर्ड का लंबाई एक चौड़ाई है, बताइए तो ये चौड़ाई है, इसका लंबाई ज़्यादा है कि नहीं, देखिए तो नहीं है। यही कह रहा है बाग का जो है ना, बगीचा का जो है चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई जितना है उससे अधिक है 4 मीटर लंबाई, समझ में गया। तो देखिए कहता है फिर का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात की, यानी कि लंबाई चौड़ाई करा निकालने के लिए, ठीक ना। तो पहले बताइए किसको मानेंगे, कोई बताइए तुमको किसको मानेंगे, जल्दी से बताइए। माना कि बाग की क्या, तो यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो चौड़ाई मानेंगे। माना कि चौड़ाई, बाग की चौड़ाई x मीटर, कोई दिक्कत है। अब देखिए लंबाई कितना हो जाएगा, बताइए लंबाई कितना होगा। तो कहिएगा सर जी जितना है ना चौड़ाई उससे 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो चौड़ाई कितना माने हैं, x माने हैं ना, इसमें कितना जोड़ेंगे 4 मीटर, हो गया ना। ये कितना हो गया, बताइए लंबाई हो गया आपका, ठीक। उसके बाद करा आयताकार न है, तो बताइए आयताकार, अब लिखेंगे आयताकार बाग का परिमाप, अर्ध परिमाप, क्या करा है अर्ध परिमाप। अच्छा एक चीज़ पूछे आपको, बताइए तो आयत का परिमाप क्या होता है। कहिएगा सर जी 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, किसका सूत्र बताइए, आयत का होता है, किसका होता है आयत का परिमाप। यहाँ पर करा अर्ध परिमाप, तो इसमें क्या करेंगे आधा कर देंगे, समझ गए, दूसरे दे दिए हो गया आधा। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना हो गया 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बटे 2। अब देखिए 2 दे दिए, लंबाई कितना माने लंबाई x प्लस 4 हो गया ना, चौड़ाई कितना है चौड़ाई भी है x। अब ये दोनों क्या करेंगे जोड़ दिए, अब बटे में 2 2 2 कटा दिए। अब इधर अर्ध परिमाप कितना, अर्ध परिमाप है 36 मीटर, है ना। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 36 मीटर बराबर x जोड़ है रे, x जोड़ x कितना होगा 2x प्लस 4, ठीक। प्लस में इधर आ गया तो यहाँ पर भी मीटर है। अब देखिए घट जाएगा, 36 में 4 घटाएंगे 32 मीटर बराबर में 2x, इसीलिए कितना x बराबर कितना होगा बताइए तो 32 मीटर बटा 2, कट जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर, क्या हो जाएगा x बराबर 16 मीटर। बताइए x किसको माने हैं चौड़ाई को, x किसको मानेंगे चौड़ाई। देखिए इसको नहीं देखना है, इस सबको आपको नहीं देखना है, ठीक ना, ये आगे हमको यूज होगा इसीलिए हम छोड़ दिए इसको। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर चौड़ाई कितना निकल गया बताइए, चौड़ाई निकल गया आपका, यानी कि x का मान कितना निकल गया 16 मीटर, नहीं निकल गया। आप बताइए लंबाई कितना है, लंबाई कितना माने है x जोड़ 4 माने है ना, x का मान कितना हो गया 16 और इसके बाद 4 कितना हो गया 16 4 20 मीटर, कोई दिक्कत है हैं नहीं ना। ये हो गया आपका लंबाई, हो गया आपका चौड़ाई, यही आंसर है। हाँ चलिए देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन करा एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, एक और है समपाती रेखाएं हो, ठीक ना। तो हम 2 को लिखे यहाँ पर, मतलब कह रहा है एक समीकरण आपको दिया हुआ है, समझ गए ना, एक समीकरण अपना मन से ऐसा इसमें सेट कीजिए प्रतिच्छेद हो जाए, फिर एक समीकरण अपना मन से ऐसा सेट कीजिए कैसा हो जाए समांतर हो जाए। तो आपको बताएंगे प्रतिच्छेद के लिए आपस में कोई भी मान बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए पहला समीकरण कितना है इसका, देखिए तो 2x, सॉल्यूशन लिखते हैं 1 नंबर का करते हैं, किसका 1 नंबर का करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0, समीकरण कितना हो गया 1। अपना मन से ऐसा मान रखेंगे यहाँ पर जो एक दूसरे के बराबर नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मान लिए 3x, a1 का मान कितना हो गया 2, a2 का मान 3 हुआ ना। अब यहाँ पर है कितना 3 है,
प्लस दे दिया हम यहाँ पर दे दिए 4y, देखिए बराबर है आपस में, नहीं बराबर। यहाँ पर दे दिए कितना, यहाँ पर दे दिया हम 16, बराबर में हो गया 0। अब इसको आप a1/a2 करके मान क्या कर सकते हैं, बैठा सकते। देखिए a1/a2, a1 का मान कितना हो गया 2, a2 का मान 3, अब b1 का मान कितना है बताइए 3, b2 का मान 4, c1 का मान बताइए कितना है, c1 का मान c1/c2 पर लिखे -8/-16, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। बताइए कोई भी मान एक दूसरे के बराबर है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे अतः सॉरी यहाँ पर हम करते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। प्रतिच्छेदी का मान करा निकालने के लिए प्रतिच्छेदी रेखा कर दिए ना हम। अब बताइए ये हम कहाँ से लिखे, कोई बताइए तो, अपने मान से लिखे। आप कोई भी लिख सकते, यहाँ पर 3 दे सकते हैं, यहाँ पर 5 दे सकते हैं, यहाँ पर 20 दे सकते, कुछ भी दे सकते। अरे कटाएगी ना तब पर भी नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चौके डायरेक्ट कटाइए, कितना से चरके से कटाइए 1/2, हाँ 8 दूनी 16, 1/2 है कहीं ना है, तो हो गया आपको। पर इसको लिखेंगे ये यहाँ पर हम कर दें, यहाँ पर हम करते हैं 2/3 नोट इक्वल 3/4 नोट इक्वल 1/2। चलिए यही हो गया आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब एक चीज एक और मान लीजिए, ठीक ना, जो कैसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो पहला समीकरण हमको दिया है, कितना दिया बताइए तो 2x + 3y - 8 बराबर में 0, यही ना है। अब ऐसा मान रखेंगे, समांतर रेखा देखिए कैसा है, यही ना है, जो एक दो को बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए हम लेते हैं यहाँ पर ले लिए 4, यहाँ दुगुना है कि नहीं है, इसको भी दुगुना लेंगे, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर दुगुना नहीं लेंगे, अपना मन से यहाँ पर माइनस प्लस कुछ भी, लेकिन यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 गुना 8 × 24 बराबर में कितना 0, समीकरण हो गया 2। कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे ले लेंगे 10 ले लिए, 5 गुना लिए थे, तो यहाँ पर भी लेंगे कितना 15 ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 गुना नहीं, यहाँ पर 2 गुना 3 गुना कुछ भी ले सकते, 5 गुना नहीं ले सकते हैं आप। तो देखिए इसको हम करते हैं a1/a2, देखिए कितना होगा a1/a2, a1 का मान कितना हो गया 2/4, इसको कटाएंगे तो कितना होगा 1/2 ना आएगा। चलिए b1/b2, b1 का मान बताइए कितना हो गया, तो 3, और b2 का मान 6, ये भी कट का जाएगा कितना 1/2। उसके बाद देखिए c1/c2, c1 का मान कितना हो गया -8, और c2 का मान -24, माइनस माइनस कट गया ना, ये हो गया कितना 1/3। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 2 का बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, 2 का बराबर तीसरा बराबर नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे समांतर। हमको क्या कर रहा है समांतर रेखाएं खींचने के लिए, तो यहाँ पर देखिए समांतर रेखाएं हो, इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, है कि नहीं बताइए। इसका मान भी लिख दीजिए कितना है 1/2 बराबर में 1/2 नॉट इक्वल 1/3। ये कौन रेखाएं होगा बताइए, समांतर रेखाएं, कोई दिक्कत है। अब एक और लेंगे संपाति का, बस ये हो जाएगा हिसाब खत्म। अब देखिए रोमन 3 में कहता है संपाति रेखाएं, क्या कहता है संपाति रेखाएं। तो पहले संपाति के लिए जोन ये क्या होता है सूत्र, कहिएगा सर ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 आने के आपस में तीनों बराबर होना चाहिए। पहला समीकरण अगर दिया है 2x + 3y - 8, अगर हम दुगुना यहाँ पर हम 4 लिखते हैं तो दुगुना लिए ना, तो यहाँ भी दुगुना लेंगे, यहाँ भी दुगुना लेंगे। अगर 3 गुना लेते हैं, 3 गुना बताइए 2 का 3 गुना 6, तो यहाँ पर भी 3 गुना लेंगे 9, यहाँ पर भी 3 गुना लेंगे कितना 24। जितना गुना लीजिएगा ना तो सब आपस में कैसा होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे क्या संपाति। क्योंकि संपाति का हम जानते हैं सब आपस में समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होता है आपस में बराबर होता है, नहीं होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर बताइए हम 4x लेंगे, बताइए कितना होगा, यहाँ पर बताइए कितना लें 6y लेंगे, यहाँ पर कितना लेंगे बताइए तो 16 बराबर कितना हो गया 0। बताइए इसको हम अगर देखना चाहते हैं संपाति है कि नहीं, तो लिखेंगे a1/a2, a1 का मान 2/4 कट का जाएगा कितना 1/2, b1/b2, b1 का मान कितना हो गया 3/6 कट का जाएगा ये भी कितना 1/2। उसके बाद c1/c2, c1 का मान होता है कितना -8/-16, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया कट गया 8 दूनी 16, हाँ हो गया नहीं 1/2। आई नहीं कि प्लस वाले में लगा, प्लस वाले में ले लगा तो हो जाएगा प्लस में, को निकल जाएगा माइनस में, फिर दिक्कत हो जाएगा। माइनस में निकलता कि नहीं निकलता यहाँ पर, तो माइनस में लेंगे यहाँ पर। चलिए एक तीनों क्या आपस में बराबर में है, कैसा देखिए ऐसा है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, क्या बोलेंगे जब तीनों आपस में बराबर, संपाति रेखा। यही हो गया आपका संगत बोलेंगे रे सर, यहाँ पर संपाति रेखा कराएगा, तो यहाँ पर हो गया कितना, ये हो गया आपका एक, ये यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2, क्या हो गया संपाति रेखा हो गया।
संगत कहेंगे, लेकिन यहाँ पर संगत हमको करा रेखा है, संपाती है कि समांतर है, एक एक करा उदाहरण दे। संपाती हम क्यों संगत क्यों बोलेंगे यहाँ पर? संगत और संगत तो दूसरा जो यहाँ पर देखिए कितना होगा, संपाती रेखाएं। चलिए देखिए, इस चैप्टर का लास्ट हिसाब है, ठीक ना, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक ना। यानी कि दो को समीकरण दिया है, इसका ग्राफ खींचना है। और देखिए क्या कहता है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखिए आपको पता होगा, चतुर्थांश पहले बनाते हैं, एक्स और वाई का मान लेते हैं ना, तो इसमें ग्राफ खींचेंगे तो त्रिभुज टाइप का कुछ ऐसा आएगा। मान लीजिए त्रिभुज टाइप का जो रहेगा ना, तो इसको क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। छायांकित मतलब अरे इसको रंगाएंगे, क्या करेंगे, इसको पेंट करेंगे। और इसका क्या होगा देखिए निर्देशांक 1 2 3, यही तीनों का नाम लिखेंगे। समझ में आ गया? तो पहले हम समीकरण से x और समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। नहीं निकालेंगे? चलिए देखते हैं पहले हम। पूरा इजी है, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। x प्लस वाई प्लस 1 सॉरी x माइनस है ना, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। समीकरण कितना बताइए तो, एक को हम उधर कर देते हैं, आप थोड़ा सोल्यूशन करने में आपको अच्छा रहेगा। प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा बताइए तो, इधर देखिए, इधर कहाँ देख रही है, प्लस है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, -1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, बताइएगा हमको। यदि हम x का y है ना, यहाँ पर y देखिए तो माइनस में y है, अगर हम y का मान 0 रख दिए, ठीक ना, माइनस प्लस इससे कोई डिपेंड नहीं करता है अगर 0 में, समझ गए ना। अगर यहाँ पर रख दिए हम 0, तो इसका कहानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद देखिए फिर यदि हम x का मान हम 0 लेते, चलिए x का मान 0 ले लिए, x का मान कितना लिए 0, माइनस वाई बराबर कितना होगा, माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस को हम नहीं कटा सकते हैं क्या, y बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो, 1। क्या हो जाएगा, खाली 1 हो जाएगा। समीकरण 1 का हम कोऑर्डिनेट निकाल लिए। क्या समीकरण 2 देखिए कितना है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0, यही ना है। तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे जो कि कैसा होना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए या बट्टे में। दशमलव या बट्टे में आएगा तो भी सोल्यूशन होगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लेते हैं पहला मान, अगर हम x का मान यहाँ पर हम 0 रख देते हैं, रख दिए 0, इसका कहानी ख़त्म। जिसमें 0 रखेंगे चौपटे कर देगा, उसको चौपट कर दिया इसको, तो बच जाएगा यहाँ तक का कहानी ख़त्म। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं रे, तो y बराबर कितना हो जाएगा बताइए 6। कोई दिक्कत है क्या? अब कि हम y बराबर 0 रखते हैं, यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो इसका कहानी क्या हो जाएगा, पूरे का खत्म। इसका जब कहानी ख़त्म हो जाएगा, देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा 12, कटेगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4, तो यहाँ पर दे दिए 4, निकल गया ना। अब दोनों का क्या करेंगे बताइए तो, ओ सॉरी रुकिए 1 मिनट, हम किसका मान रखे थे 0 यहाँ पर, हाँ y का 0 रखे, x का मान कितना आ गया 4। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ पर खींचेंगे। क्या, चलिए खींचते हैं, आइए लेके ग्राफ कॉपी। देखिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम कोऑर्डिनेट निकाल लिए, नहीं निकालिए। अब इसका हम आलेख खींचेंगे। बताइए समीकरण 1 में x का मान कितना है, -1, तो -1 देखिए समीकरण 1 में तो -1 हो गया ना, यहाँ पर y का कितना है 0, चलिए यहीं पर हो जाएगा। इसको बोलेंगे -1 और उसके बाद हो जाएगा कितना 0, ठीक। उसके बाद आप देखिए दूसरा है x का मान कितना है 0, तो यहाँ पर x और y का मान 0 होता है। उसके बाद y का कितना है, y का 1 प्लस 1, यहीं पर न जाएंगे, ये हो गया, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? उसके बाद समीकरण 2 देखिए, इसको हम खींच देते हैं आलेख, इसका हम रेखा खींच देते हैं यहाँ पर देखिए।
उतना भी बड़ा नहीं लीजिए, चलिए ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, देखिए हम करते हैं दूसरा। देखिए क्या है, x का मान 0, x का मान 0 हो गया। यहाँ पर y कहाँ है, y 6 ऊपर है कि नीचे, देखिए तो ऊपर। इसी सीधा चलेंगे यहाँ पर, हो गया ना। यहाँ पर ये हो जाएगा x के 0 y का 6, कोई दिक्कत है। दूसरा देखिए x का 4, x के 4 यही ना है, y का कितना है, y का 0, तो यहीं पर रह जाएगा क्या, x का 4 और y के 0, तो यार यही तो रहेगा, x y का 0 है ना यहाँ पर। चलिए ये हो जाएगा x के 4 y के 0। अब इसको मिलाएंगे इसे करके, कैसा बना बताइए तो कोई, बन गया ना। यहाँ पर x और y का मान बताइए कितना है। कहिएगा सर जी x का मान देखेंगे 3 है, x का मान, x का मान 2 और y का मान कितना है 3, नहीं हुआ। तो कह रहा त्रिभुज का तीनों जो है ना निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का 1 2 3, 3 को भुजा के देखिए, इसको मीट ऐसे करके झाँपेंगे, इसको बंद करेंगे, कौन कौन भुजा है बताइए, 1 2 3 नहीं हुआ। तो त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम करा लिखेंगे। अतः एक मिनट वीडियो रुक गया था। अतः त्रिभुज के तीनों निर्देशांक कितना है, निर्देशांक बताइए। पहला निर्देशांक कितना है, तो हो गया -1, 0 और कितना बताइए 4, 0 और कितना हो गया बताइए तो 2, 3 है। कोई दिक्कत है, यही हो गया आपका आंसर, ठीक। ये इसमें समीकरण पहला और दूसरा लिख दीजिए। ये पहला समीकरण का है, पहला समीकरण कितना मान, x - y बराबर -1, ये हो गया समीकरण 1। ये है दूसरा का, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 3x + 2y बराबर में 12। या तो आप इधर 0 कर, इधर -12 कर देते। चलिए -12 बराबर 0, समीकरण हो गया कितना 2। चलिए हो गया।